चलिए शुरू किया जाए। हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? चलिए, आज का चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। बाइनोमियल थ्योरम को क्यों डिराइव किया गया, क्यों बनाया गया, पहले ये समझते। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी अंक को अंक के पावर में 0 रखते हैं, कुछों के पावर 0 1 होता है ना। भगवानों जी के पावर 0 1 होता है ना। 0 जेकर पावर में आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। जेकर पावर में 0 आ गया ओकरा वो 1 कर देगा, है ना। एक तरह का कीड़ा है बउआ, a प्लस बी के पावर 1, तो कूद कूद के बताइएगा कि a प्लस बी पावर 1 a प्लस बी। ओकरा बाद कहेंगे कि अच्छा तनी ई बता दो, का ये सब छोट मोट सवाल पूछते हैं एकदम स्टाइल। हमार तो है नहीं बात। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी है ना। अच्छा कहेंगे कि अच्छा तनी हाई बता दो, हाँ तो तनी मनी एहू हेने होने करके बता ही देगा सब कि ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ऐसे ना होगा, एहू बता दीजिएगा। अच्छा कहेंगे कि अच्छा रुक रुक रुक, तो ओकरो में कौन सुनिए, अब ओकरो में तनी मनी कोई और जानकार है, समझते कहाँ है कि नहीं आता है, समझते कहाँ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो तुरा है ना, एकरे होल स्क्वायर एक बार याव कर देगा तो फिर निकाल लेगा कैसे हो करके, कुथैत कुथैत निकालेगा। तो कुछ ऐसे निकालेगा a के पावर 4 आप 4a³ आप प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर आप प्लस 4ab³ आप प्लस कितना हो जाएगा जी, b के पावर 4। देख लीजिएगा करके यही आता है, ठीक है ना। रुक रुक तेज बने तेरे नो, बन ले बन, अब बन तो तनी हाई पूछेंगे ना कि आ रहे तनी मम्मी बुला रही है, आ रहे बाद में बता देंगे ठीक है। तो ओकरा बाद घरे जाके एकदम खूब तैयारी किए, आ ए प्लस बी के होल स्क्वायर आ ए प्लस बी के होल क्यों है, दोनों के रिजल्ट के आपस में का की गुना की, ओकरा बाद सजा उजा के तब लेके का पूछले रहस तनी बताओ तो, का पूछले रहस नहीं आई। हाई हो बहु देख, ए के पावर 5 हो बहु 5 ए के पावर 4 बी हो बहु, ओकरा बाद 10 ए के पावर 3 बी के पावर 2 हो बहु, ओकरा बाद 10 ए के पावर 2 बी के पावर 3 हो बहु, ओकरा बाद 5 ए के पावर 1 आ बी के पावर 4 हो बहु, ओकरा बाद बी के पावर 5 हो बहु। जो निकाल ली यही पूछ ले। हाँ ओकरा बाद इतना हमरा झाड़ के ओकरा बाद स्टाइल में एकदम घूम के पीछे चल ले सुनो है ना है ना है ना है ना। बताओ तो तनी बताओ तो बउआ तो ओकरा बाद तो कोई बहानो नहीं मिलेगा, है ना। हाई हाई वाला में तो तनी सोचा भी था कि घरे जाके कुछ कुछ दिमाग लगाएंगे, और हाई में कुछ सोच ही ना रहा कि का दिमाग लगाएंगे, है ना। तो ओकरा बाद ए भैया का मैंने बचा के जान ले रहा, अब छोड़ दा यही वाला नहीं आवेला। तो
ए प्लस बी के पावर जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज करते गया। तो ये सब था, तो ये फार्मूला के तौर पे आप याद कर लिए थे, कुछ कुछ आप गुना उना करके भी बना लिए। लेकिन जब पावर 10, 17, 18, 20, 25 आने लगा तो किडनी में हार्ट अटैक होने लगा, है ना। किडनी में हार्ट अटैक होता नहीं है। फिर हेरा फेरी फिल्म में देखिएगा, कहता है कि लगता है उसका किडनी में हार्ट अटैक हो गया है। आते हैं हम उसको देख के। तो देखिए बउआ सुनो, पावर 10 आ गया तो यहाँ समस्या आने लगी, है ना। हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं भाई साहब, समझिए, दो गो पद का पावर खोल रहे हैं। यहाँ समझिए भाई साहब, कै गो पद है, या दो गो ना, हर एक में दो गो पद है और उसका पावर हम लोग क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। लेकिन जब पावर ज्यादा आने लगा तो समस्या आने लगी। अच्छा, हमको ये सब याद नहीं था, हम एक लॉजिक लगा के तब लिखते गए फटफट। वो लॉजिक आप लोग भी सीख सकते हैं, अभी बता रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम में करते। बाई का मतलब का चीज होता है, बाई का मतलब होता है दो। जैसे साइकिल को कहते हैं ना बाईसाइकिल, दो गो पहिया वाला, बाइक दो गो पहिया वाला। तो बाई का मतलब होता है कौन सी, दो। तो कह रहा है बाइनोमियल थ्योरम यानी कि दो गो पद वाला थ्योरम, इसीलिए उसका नाम पड़ा द्विपद प्रमेय। इसमें दो गो पद के पावर को क्या करते हैं, हम हमेशा खोलते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, अब मान ली पावर 10 लिखा हुआ है, तो बिना उतना मेहनत किए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये समस्या आई ना। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज बनाया गया, उसका नाम पड़ा बाइनोमियल थ्योरम। उस सीरीज के अनुसार, उस सीरीज की सहायता से हम इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको ही नहीं, जितना फार्मूला आप देख रहे हैं ना, इस सारा फार्मूला को उसी से प्रूफ भी किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लिखे कैसे हैं। एक और चीज आप देखिए, पावर कितना है भाई साहब, तो काय गो टर्म लिखल है, पावर कितना है, काय गो, पावर एक है ना, तो काय गो टर्म लिखल है, पावर कितना है, तो काय गो टर्म लिखाइल है, पावर काय गो है, तो काय गो टर्म लिखाइल है, पावर काय गो है। समझ रहे हैं बात को, यानी पावर जितना रहता है उसको खोलने पे नंबर ऑफ टर्म उससे एक बेसी आता है। यानी पावर 10 है, एक खोलेंगे तो 11 टर्म हमको वहां लाइन में मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एगो क्वेश्चन भी हो गया कि पावर दे रहेगा, आपसे पूछ देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो कैसे बताइएगा, पावर जितना है उसमें एक जोड़ देना है, हो जाएगा। अच्छा, एक और पैटर्न देखिए, ये तो जीरो है तो सबको जीरो कर दिया, है ना। बबुआ जवन एकर फेरा में पड़लन हम जीरो की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बबुआ जौन एकर फेरा में पड़लन वो का हो गइलन, एक नंबर पे आ गइलन, ठीक है ना। एक नंबर पर मतलब फर्स्ट नहीं मार दिया, एक नंबर ले आया है। यहाँ समझिए यहाँ से समझिए, पावर देखिए ए प्लस बी है तो ए प्लस बी रह गया। यहाँ समझिए ए प्लस बी के पावर 2, तो देखो बुआ हमने यहाँ क्या किया, पहले ए के पावर 2 लिया, ए का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। पहले एकदम फुल पावर के साथ एकदम डिंग 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 एकदम ऋतिक रोशन वाला हिले है। अभी बी का एंट्री नहीं हुआ है। उसके बाद सुना गाना की एकदम ड्रिंग ड्रिंग हो रहा है, तब बी आया, लेकिन लजा रहा है साइड में। जब बी आ गया इधर देखिए, बी का हो गया, आ गया, लेकिन अभी मैंने उतना जोश में नहीं है, लजा रहा है अलगही से मैंने चाह रहा है कि कोई हमारा कॉप तो एक बारी, तो ऐसा रियल में होता है। अब ओकरा मतलब उसके मन में है कि कोई हमारा हाथ धर के ले जाए, अब ओकरा हाथ धर के ले जाए, ओकरा बात तो एकदम पूरा स्टेजे उखाड़ देगा। तब पहले बी नहीं था, ध्यान दीजिए, पहले बी नहीं था, फिर गाना सुन के बी आया। ध्यान दीजिए बाबूनी, गाना सुन के कौन आया,
बी आया, लेकिन अभी एकरा ऐसा जोश में नहीं है, बी के पावर 1। जब ए बी को साथे लेके आया कि आवन ओकरा बाद बी का देखिए तनी, अरे हॉट ए तू हॉट, पहले ए नाच देखिए नाच रहा था पूरा दम जोश में, तनी मनी थक गया, जोश कम हो गया। यहाँ पर देखिए ए हट गया, ए हट गया, लेकिन बी नहीं छोड़ रहा है। बाजी, हाँ एकदम बाजत लगा बजावे। और बाद ये अपन रंग दिखा रहा है ना। चोट लागता, अब काथी से चोट लागता, ध्यान दीजिए। अब ए प्लस बी के पावर 3 है, पहले ए फुल स्पीड में नाचा, गाना सुन के बी आया, एक पावर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब बी आया, इसको बुलाया कि आवन है, तब बी जैसे धीरे धीरे शुरू हो रहा है, एकदम स्पीड में आ रहा है। पहले बी आया पावर 1 के साथ, फिर तनी मनी जोश आया तो तनी मनी पावर 2 में आ गया, और फिर ओकरा बाद ए थाक के हट गया, बेचारा नाच रहा है शुरू से ना, तो थक थक क्या हो गया, ए हट गया। अब बी अपन फुल स्पीड में दम गर्दा में चले है, पूरा समयाना वही संभाल लिया है, पावर 3 हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए जो है फर्स्ट टर्म, बउआ सुनो, फर्स्ट टर्म पहले फुल जोश के साथ यानी फुल पावर के साथ आता है, और धीमे 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 घटित घटित काम होकर खत्म हो जाता है। अच्छा, बी रहता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही देखता है कि यहाँ ए प्लस बी के पावर टूट रहा है, तो एक टर्म के बाद वो एंट्री मारता है। एक टर्म के बाद कौन एंट्री मारता है, दूसर का पद। देखिए पहला टर्म के बाद दूसर का एंट्री मारता है ना बी, और फिर वो अपना पावर धीरे 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 क्या करते जाता है, बढ़ाते जाता है। देखिए यहाँ बी के पावर कुछ नहीं था, 0, फिर बी के पावर 1 आया, फिर बी के पावर 2 हो गया, और फिर बी के पावर 3 हो गया। एक एक पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ए में क्या हो रहा है, एक एक पावर घट रहा है। ए घटते जाएगा, अभी बढ़ते जाएगा। समझ रहे हैं अंतर, पहला पद घटते जाएगा और दूसरा पद के पावर बढ़ते जाएगा, यानी कि एक सीरीज हमको ये मिला। अब आइए इसको सिखाते हैं कि लिखे कैसे। तो बुआ कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ टर्म, पदों का कॉफिशिएंट कैसे निकलेगा। तो ध्यान, यहां आ रहा है ना जी कैमरा में। पहले क्या था 1, पहले क्या था 1, फिर कितना पद हुआ, 2 हुआ ना, तो यहां भी 1, ये 1 यहां और ये 1 यहां, ठीक है। फिर अगिलका तोड़ेंगे तो कै टर्म, 3 टर्म, तो एक अपना छितरा के हैजा आ जाएगा और हई आपस में जुट के तब दिखाएगा। तो बोलिए एक आ एक जोड़ के जितना आएगा ऊ और बगल में, ठीक है। हई जोड़ दिए ना आप, और फिर ई वाला जस के तस यहां लिख कैसे रहे समझिएगा, हर एक टर्म के अगल बगल लिख रहे हैं, ठीक है। अब आया अगिलका में क्या टर्म होगा, 4 टर्म। तब बउआ एक का एक, एक का एक अगल बगल जोड़ना है, 1 का 2 3 एक बीच में है ना, और 2 आ 1 3, 1 का 1, समझिएगा इसको ध्यान से। 1 का 1, 1 का 3, 3 आ 3, 3 आ 1, 1 का, समझ रहे कैसे पैटर्न चल रहा है। 1 का 4 आ 1, 5 6 आ 4, 6 आ 4, 4 आ 1, 1 का पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। हम कुछ नहीं किए थे, ए का पावर दम लास्ट से लेके एक एक घटा के लिखते गए। अब बी के पावर शुरुआत में नहीं देना था, बगल वाला फिर 1 आएगा, फिर पावर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले यहां 1 है ना, तो 1 यानी कॉफिशिएंट 1 रहेगा, कॉफिशिएंट लिख रहा है ना, कॉफिशिएंट माने गुना में 1 रहेगा। तो बउआ देखो ए के पावर 5 हाईएस्ट पावर के साथ लिखे हैं, एक गुना में 1 है ना, और बगल में क्या है कॉफिशिएंट, तो हमने लिखा 5, और ए के पावर एगो कम, अब बी का एंट्री, ए एगो का किए कम किए और बी का एंट्री कर दिए, बात समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ ई लिखा गया। फिर अगल का टर्म क्या है 10, तो 10 पावर 4 था ए, तो 1 घट के 3 हो गया। अब बी के पावर 1 आया था, वो बढ़ेगा ना, तब बी के पावर कितना हो गया 2, अगल का क्या है, तो 10 3 से क्या हो गया 2,
ये 2 से क्या हो गया 3, अगिल का क्या है तो 5, 2 से 1 हो गया और 3 से 4 हो गया, अगिल का क्या है 1। अब बताइए ए गो था, अब एक और कम करेंगे तो काम खत्म, उसका 0 हो गया। अब बी के पावर 4 था, एक और बढ़ गया तो 5 हो गया, कोफिशिएंट 1 तो गुना में 1 है ना। आप अगर चाहें तो 6 का लिखिएगा तो कैसे लिखेगा 1 का 1 और 5 और 1 10 और 5 और 10 और 10 और 10 और 5 5 और 1 और 1 का, यानी कि a प्लस बी के पावर अगर हम 6 लिखे हैं तो आ जाएगा a के पावर 6, कोफिशिएंट है 6, a के पावर घट के 5, अब बी एंट्री अगला 15, a के पावर 4 हो जाएगा, b के पावर 2 हो जाएगा, फिर 20, a के पावर 3 हो जाएगा, b के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 15, a के पावर 4, b के सॉरी घटेगा ना 2, b के पावर 4, फिर 6, a के पावर 1, b के पावर 5 अब प्लस 1 यानी कि b के पावर 6। टूट गया, कहां बाउंस कर गया बोलो, इसी को लेके लिखे हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 है तो हम गुना में 1 रखेंगे और a के पावर 6 से शुरू करेंगे, जो हाईएस्ट पावर रहेगा पहला टर्म को उसी के हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, प्लस अगला टर्म क्या है उसका 6 ना, तो कोफिशिएंट में 6 और a के पावर घटा दीजिए, 6 है तो पावर घट गया, अब b का एंट्री होगा तब b आ गया पावर 1 के साथ है जब पावर 0 था b में, अगला बढ़ा तक पावर 1 हो गया। अच्छा अगला कोफिशिएंट कितना है 15, a के पावर 5 था घटा तो, अब b पावर 1 था बढ़ा तो 2, अगला कोफिशिएंट 20, a के पावर 4 था घटा तो, अब b 2 था बढ़ा तो, समझ रहे ना पावर कोफिशिएंट, हाँ a घट रहा है b बढ़ रहा है, 15 था पावर 3 था घटा तो 2 और 3 से बढ़ा तो 4, 6 पावर घटा तो 1 बढ़ा तो 5, फिर कोफिशिएंट 1, a घटा तो काम खत्म, अब b बढ़ा तो पावर 6। ठीक है, समस्या कहां आई, ये तो डायरेक्ट आसानी से निकाल लिख ले रहे हैं, समस्या कहां आई, a प्लस बी के पावर 10 कर दिए है ना, तो अब उसको लिखने के लिए हाई पूरा राम कहानी लिखते जाइएगा तब ना लिखिएगा जी, तो इतना राम कहानी लिखने में समय जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए अभी तो पावर 10 कह रहे हैं, पावर 50 कह देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, पेज तही मैंने बड़का पेज आओ बनाना पड़ेगा, कॉपी अलग से आपको ले आना पड़ेगा, दीवार पर लिखना पड़ेगा। तो समस्या यहाँ आने लगी कि डायरेक्ट कैसे निकालें, तो डायरेक्ट निकालने के लिए एक थ्योरम जनरेट किया गया, बाइनोमियल थ्योरम, वो एक सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है एक सीरीज है, उसी सीरीज के माध्यम से हम 2 टर्म के पावर चाहे कितना भी रहे वो आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन का हेल्प लेना होता है, कॉम्बिनेशन NCR का फॉर्मूला याद है ना। हाँ तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको आप ऐसे किए थे, इन दोनों को जोड़ के ये लिखे थे, इनको जोड़ के ये लिखे थे, इनको जोड़ के ये लिखे थे, इनको जोड़ के ये, 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 फिर इन दोनों को जोड़ के ये, इन दोनों को जोड़ के ये, इनको ये, इनको ये, इनको ये लिखा था ना, इसको कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबको एगो लाइन से मिलाइएगा ना तो इस सब जगह का वो ट्रायंगल बनेगा। सब जगह दिख रहा है ट्रायंगल, सब जगह का वो क्या बन गया ट्रायंगल बन गया, इसीलिए इस ट्रायंगलवा के नाम है कोची पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल नाम है, मैथमेटिशियन है, पास्कल का नाम सुने भी होंगे, दाब का मात्रक भी होता है ना, पढ़े हैं ना। चलिए तो ये जो आपको एक ट्रायंगल बन के तैयार हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में है ना जी, ये ट्रायंगलवा को कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो इस चीज को समझ लिया आप कि ये है क्या एक्चुअल में। अब हम लोग बढ़ेंगे कहां कि पावर 10 यानी डायरेक्ट सीरीज कैसे आएगा, तो उसमें हम लोग घुसेरेंगे कोची का कॉन्सेप्ट NCR का कॉन्सेप्ट।
एन सी आर का कॉन्सेप्ट, फार्मूला क्या होता है बच्चा, एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल, यही ना। अब समझिए एक चीज और जानिए, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल एन वस्तु में से, यहां ध्यान दो, टोटल एन वस्तु में से चुनना क्या गो है, आर वस्तु को, टोटल एन वस्तु में से आर वस्तु को चुन रहे हैं तो एन सी आर लिखा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो क्या गो वस्तु चुन रहे थे, 0 गो, क्या गो चुन रहे हैं, 0 गो। तो भाई साहब अगर एन सी 0 हम लेते हैं, एन सी 0 लेते हैं, चाहे एन में से एन गो को ले लें, एन सी 0 यानी एक को नहीं ले, हमारे पास 10 गो वस्तु है, हमको एक को नहीं लेना है, तो हम कई तरीका से एक को नहीं ले सकते हैं, तो एक ही तरीका से, एक ही तरीका से एक को नहीं ले सकते। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो एक मान कितना आता है, 1। हमारे पास ये मान लीजिए कि 2 लड़की है, ये दोनों को मतलब कहीं टूर पे घुमाने के लिए चुनना है, ये 2 लड़की है, ये दोनों को गोवा ले जाना है टूर पे घुमाने के लिए, आज चुनना एको में से, दोनों में से कोई के नहीं, तो कई प्रकार से चुन सकते हैं, तो एक प्रकार से, एक को नहीं चुनना। अच्छा रोका है रही, हंस लो, आपकी दोनों को चुन लेते हैं, 2 लड़की है और दोनों को चुन लेना है, तो कई प्रकार से चुन सकते हैं, एक ही प्रकार से। कैसे 2 प्रकार से कैसे चुन सकते हैं बताइए, आपको चुने या इनको चुने, तो सिलेक्शन अलग थोड़ी हो गया, वो तो अरेंजमेंट अलग हो गया, पहले ई बाद में ही, फिर पहले ई बाद में ही, वो तो अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। चुनेंगे तो एक ही तरीके से ना, हाँ चलो बबी दोनों हो गया। तो जब एन वस्तु में से टोटल एन को चुनना हो तो यो कितने तरीके, एक ही तरीका से चुन सकते। अब इसको घुसेरिए ओइजा, ठीक है, यहां थोड़ा सा मैनेज कर लेना, 5ab4, 5ab4 b पावर 5, ठीक है ना, समझिए, ये पावर 1 है ना, तो ओ घड़ी हम b को कितना लिए थे, तो b को 1 को नहीं लिए थे, है ना, टोटल था पावर का, ये किसका है जी, 6 वाला, पावर 6 वाला का है ना, तो 6 गो में से काय गो को चुने थे, 0 गो को, तबे ना जब 1 आया कोफिशिएंट, हैजा 1 कैसे आया, जब 6 गो में से 6 को चुन लिए। हाई एक कैसे आया, तो 5 गो में से 0 गो को चुने, हैजा 5 गो में से 5 को चुन लिए। हैजा कैसे आया, 4 गो में से 0 को चुने, हाई 4 गो में से 4 को चुन लिए, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 से शुरू हुआ और चले कै गो को चुन लिए, 6 गो को, यानी कि 6 में से 0 को चुने, हैजा 6 गो में से 1 को 6 गो में से 1 को चुने होंगे, आगे बढ़े 6 गो में से 2 को चुने होंगे, 6 गो में से 3 को चुने होंगे, 6 गो में से 4 को चुने होंगे, और 6 गो में से 5 को, और 6 गो में से, ये कोफिशिएंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। आप किसी को सॉल्व कीजिएगा, तार फंस गया, इसको उठाओ, आप इनमें से किसी को भी चुन के सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक और वही कोफिशिएंट में मिलेगा। रैंडमली हम किसी को उठा के देख लेते हैं, मान लीजिए ये उठा के देख लेते हैं, ठीक है, तो 6c3 जरा सॉल्व कीजिए, तो 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 6 - 3 का, तो 6 5 4 3, एगो 3 2 1 तोड़ दीजिए, एगो 3 रख ले रहिए, इसे ही कट गया है, 3 दूनी 5 को, बोले इसका कोफिशिएंट 20 है ना। तो इसी प्रकार से किसी को भी तोड़िएगा तो वो उसी के कोफिशिएंट के बराबर आएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन का सीरीज चल रहा है ना, यानी आपका सीरीज बन जाता है, 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, ऊपर का जो पावर है 6 तक नहीं, ऊपर का जो पावर रहेगा उतना के बराबर तक। जब ऊपर का के पावर बराबर अब निचल का भी आ जाएगा तो ओइजे स्टॉप हो जाना है, ठीक है ना। तो बोर्ड तो फिल हो गया, पहले इसको कुछ सब नोट कर लो, तब हम लोग इसका सीरीज देखते हैं और उसी सीरीज पे क्वेश्चन बनाएंगे। इसको नोट करिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो अब सीरीज, ए बबुआ छोटी छोटी यहां तक, अब हम लोग इसका सीरीज देखते हैं।
a प्लस बी के पावर n। अब यहाँ n के जगह पे बाबू कुछ भी हो सकता है, पावर 3 4 5 6 10 15 20 25 कुछ पावर हो सकता है, उस सब के लिए एक ही गो सीरीज। जरा समझिएगा, हम लोग अभी यहाँ पास्कल ट्रायंगल में क्या देखे थे, एन सी 0 से शुरू हुआ था कोफिशिएंट, एन सी n तक चला था। दूसरा पैटर्न आप देखे थे कि पहला टर्म एकदम पहले जोर शोर से डांस करता है, एकदम पूरा पावर सबसे हाई लेके चलता है, और धीमे 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 एक एक करके घटते लास्ट में खत्म। अच्छा, जो सेकेंड टर्म था बी, वो क्या था, पहले का केस में वह उपस्थित नहीं था, दूसरा केस में आवाज सुन के फिर एंट्री मारा पावर 1 के साथ, फिर पावर 2 3 4, उसका पावर क्या करते गया, इंक्रीज। यानी पहला टर्म के पावर डिक्रीज करते जाएगा और दूसरा टर्म के पावर इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चे, एन सी 0 से शुरू होगा, बात को समझिएगा, एन सी 0 से शुरू होगा, ए का पावर कितना रहेगा, सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो पहला पद सबसे हाईएस्ट पावर ले लेगा। अच्छा, इसमें बी रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा, यानी कि पावर उसका क्या रहेगा, तो ये बहुत जगह दिखाया नहीं जाएगा और आपको भी दिखाने की जरूरत, हम समझाने के लिए लिख दिए कि बी यहाँ पे हाई नहीं है, पावर कितना है 0 उसका। फिर अगला टर्म को प्लस करके लिखे थे ना, एन सी, अब एक आएगा 0 से एक इंक्रीज करते जाएगा, ए के पावर बताइए एन था, और में से ए को कम करिएगा, बिल्कुल n-1। अब फिर अब बी गाना सुन के आ गया, एंट्री मारा पावर 1 के साथ, तो पावर 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर प्लस nc2, ए के पावर n-2, अब बी के पावर 2, फिर nc3, अब ए के पावर n-3, अब बी के पावर 3, और सही चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कि कब तक, जब तक कि हाई पावर यहाँ 0 से शुरू हुआ है, तो नीचे जब तक n नहीं पहुंच जाता तब तक ये चलते जाएगा। ठीक है, तब मान लीजिए कि हम लास्ट में आपका लिख रहे हैं एन सी एन तक पहुंच गया। ठीक है, तो लास्ट के ए को जस्ट पहले कौची होगा, एकरा में से एक कम ना, बात को समझिएगा, यहाँ पे ये लास्ट एन तक पहुंच गया, और जस्ट एगो पहले कौची होगा n-1, तो n-1 ए के पावर एगो बचेगा ना, क्योंकि अब की तो ए के काम खत्म, ओकर एगो पहले एगो ए बचल रहेगा ना, क्योंकि अगला टर्म में ए का हो जाएगा समाप्त। अच्छा, बी के पावर कितना आ जाएगा n-1, क्योंकि अब की बढ़ेगा एगो तो n तक पहुंच जाएगा, है ना, तो ए का पावर यहाँ काम खत्म हो जाएगा 0, ए के पावर कितना पहुंच जाएगा, अब बी के पावर कहां पहुंच जाएगा, n तक, यानी कि ए फुल एनर्जी के साथ आया, घटित 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 डाउन खत्म, अब बी जो है वो अपना सबसे कम एनर्जी के साथ आया और वो बढ़ते बढ़ते फुल एनर्जी तक पहुंच जाएगा। बोलो कोई समस्या है इसमें, ये एक सीरीज है, इसी पे मैथ बनेगा। अच्छा, ये तो एक हो गया, अब इसी में बाबू अगर बीच में माइनस रहेगा तो सेम चीज आएगा, सेम टू सेम यही आएगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ये अल्टरनेट बढ़ते जाएगा। अच्छा, वो प्लस माइनस क्यों हो रहा है उसको भी समझिए, लिखेंगे तो ऐसे ही ना, एन सी 0, ए के पावर n, बी के पावर 0। ठीक है, अच्छा बी माइनस में है ना, देखिए आपको हम समझा रहे हैं कि माइनस क्यों आता है, समझिएगा जरा, nc1 ए के पावर n-1 और माइनस बी के पावर 1, फिर प्लस nc2 ए के पावर n-2 और बी के सॉरी माइनस बी के पावर 2, फिर nc3 है ना, ए के पावर n-3 और माइनस बी के पावर 3, फिर ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट में ncn तक पहुंच जाएगा, और ए के पावर खत्म हो जाएगा 0, अब माइनस बी के पावर क्या रहेगा n। आई बात समझ में, आप सुनो यहाँ पे बात को समझो, इसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, इसी का इंप्लाइज में आएगा। तो बताइए कुछों का पावर 0 1 ना, तो हाई तो 1 हो जा रहा है, तब बोलो इतना पॉजिटिव में ना, तो nc0 ए के पावर n, बोलो ये माइनस है, ये तो कहीं से प्लस होगा नहीं, तो ये माइनस इसको से आके अटैक करेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो nc1 ए के पावर n-1 इंटू बी, क्योंकि वो माइनस आप आगे ला के लिख चुके,
अब माइनस बी के पावर 2 है, बोलो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस बी के पावर 2 है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। गर्मी बहुत लग रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा NC2 ए के पावर n माइनस, यहां b कैसे लिख दिए, n-1 होगा ना, 2 अब b के पावर 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, वो प्लस हो गया। फिर अगला देखिए, ये पावर 3 करिएगा तो निगेटिव है ना आएगा 3, तो ये निगेटिव इसको आके निगेटिव कर देगा, तो NC3 ए के पावर n-3 अब b के पावर 3, और वही डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, फिर NCN ए के पावर 0 काम खत्म, और माइनस बी के पावर n, यहाँ n धना सम संख्या है कि विषम संख्या है, यानी ऑड है कि इवन है, उसके अनुसार इसका साइन डिसाइड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या पैटर्न देखें कि पहले आपका पॉजिटिव आया, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो यही टर्म आगे तक चलता जाएगा। पहला पॉजिटिव होगा ये फिक्स, दूसरा फिर निगेटिव, तब पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव बढ़ते जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों का सीरीज समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। लाइए बुक, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 2x टू द पावर 5 है बुआ, इसको कह रहा है कि एक्सपेंड करें। ठीक है ना, प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। प्रसार करने का मतलब वही एक्सपेंड करना होता है, इसको तोड़ना, उसका पावर खोलिए पावर 5 तक। तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहां समझिए, हम लोग सीरीज क्या, अच्छा n के जगह पर क्या है आप यहां देख लीजिए, इसके बराबर क्या आएगा यही पूछ रहा है। तो a के जगह पर 1 है, अब b के जगह पर -2x है, या सिर्फ 2x करिए ना, अगर आप a माइनस बी के अनुसार चलेंगे तो b के जगह क्या हो जाएगा 2x, और n के जगह कितना है 5 है। तो 1 माइनस 2x टू दी पावर 5 जब खोलेंगे तो फार्मूला क्या होता है NC0, देन क्या हो जाएगा 5C0, बात समझ रहे हैं ना। 5C0 a के जगह पर 1 है तो 1 के पावर 5, अब b के पावर तो 0 रहता है तो b लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यही ना है NC0 a के पावर लास्ट वाला, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव के बाद अगला क्या होगा निगेटिव, क्योंकि बीच में क्या है माइनस। फिर है 5C1 होगा, a के पावर a के जगह पर 1 है ना, a का पावर घटते जाएगा, जैसे ई नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और एक्सप्रेशन आएगा आपका 1 प्लस एक्स के पावर n का और 1 माइनस एक्स के पावर n का, उसमें a के जगह पर जो लिख रहे हैं ना a के पावर n, a के पावर n माइनस 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के पावर कुछो करेंगे वो तो 1 ही हो जाएगा, 1 के पावर कुछो करेंगे वो तो 1 ही हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला इसी से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 के पावर 5 है तो 1 तो गायब हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 के पावर क्या लिखेंगे 4, अब b के पावर कितना लिखोगे, b अब एंट्री मारेगा ना, एक और पावर 1 दर्शाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला पॉजिटिव में 5C2 और 1 के पावर 3 कम होगा, अब b के यानी 2x के पावर 2, फिर अगला निगेटिव 5C3 और 1 के पावर 2 और 2x के पावर 3 है ना, फिर पॉजिटिव 5C4 1 के पावर 1 और 2x के पावर 4, फिर अगला निगेटिव 5C5 और क्या 1 का काम खत्म और 2x के पावर 5। सीरीज समझ गए, इस सीरीज ही पकड़ना है बस। अब बताइए 5C0 बउआ कुछो C0 1 होता है, कुछो C0 हमने लिखा है ना NC0 का मान 1, तो कुछो C0 कितनों में से 0 को चुनना होगा तो एक ही प्रकार से, तो कुछो C0 का मान 1 और 1 के पावर 5 1 माइनस 5C1 कुछो C1 आंसर कुछो, बात को समझिए ध्यान से, कुछो C1 रहेगा तो आंसर कुछो, नहीं समझ रहे हैं, कुछो C1 रहेगा तो आंसर में कुछ हो, यानी ऊपर वाला n के जगह पे जो रहेगा वही आंसर में आएगा। 5C1 तो 5, 10C1 तो 10,
20C1 तो 20, 15C1 तो 15, यानी ऊपर n के जगह पे जो रहेगा वही आ जाएगा। कब? जब नीचे 1 रहेगा तब। इतना बात समझ में आया? अब सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं आप। 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, आप 5 में से 1 घट गया तो 4 का फैक्टोरियल आप तोड़िएगा तब 5 गुने 4 है ना, तोड़िएगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल कट ही गया तो कितना बचा? आ रहा है समझ में? जितना फैक्टोरियल 1 के साथ करिएगा उसका आंसर उतना ही आएगा। तो बाबू 5C1 5 आ गया, 1 के पावर 4 1 रहेगा। सबको यहां गौर से समझो, I इंटू 2x, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्लस 5 तोड़ दीजिए इसको, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, अब 5 में से 2 घट गया बउआ, ये एनसीआर का फार्मूला लगाया हमने, ठीक है ना, इनटू हेकरा स्क्वायर करिए 4x² हो जाएगा, माइनस इसको तो ये जरा 5 का फैक्टोरियल आया, 3 का फैक्टोरियल, अब 5 में से 3 गया, 2 का फैक्टोरियल है जाइए 8x³, 1 तो खत्म हो जा रहा है, किसी को डाउट नहीं ना अभी तक? अब देखिए 5C4, यहां भी एक ध्यान दीजिए कि कुछो सी ओकरा से एक कम तो कुछो सी ओकरा से एगो कम तो आंसर कुछो। जैसे कि 10C9 तो 10 आएगा, 5C4 तो 5 आएगा, 7C6 तो 7 आएगा, यानी ओकरा से एगो कम अगर रहेगा आर के जगह पे तो ऊपर वाला ही आंसर में आ जाएगा। तो 5C4 5 आ जाएगा, आप तोड़ के भी देख सकते हैं। आई चलिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, x के पावर 4, बात समझ रहे हैं ना? अच्छा ऊपर नीचे दोनों सेम तक क्या बताए हैं 1, 2 लड़की दोनों को सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका। चलिए तो 5C5 का 1 हो गया, आई कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, x के पावर 5। अब जरा इसको हल करते हैं, 1 माइनस 10x प्लस 5 4 3, आई 2 1 3 फैक्टोरियल, आई 4x² माइनस 5 4 3, 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 8x³ प्लस 16 पचे 80 पावर 4, बोलिए 32 x के पावर 5। समझ में आ रहा है ये सब चीज? फिर इसको काट दीजिए, इसे ही गया 2 दूनी के 4 गया, ये 3 से 3 गया, 2 दूनी के 4 गया, बस ना। तो 1 माइनस 10x प्लस देखिए 5 दूनी 10 और 10 चौको x², 5 दूनी 10 और 10 अठे x³ और प्लस 80x पावर 4 और माइनस 32 x के पावर 5। 6 गो टर्म है, गिनिए 1 2 3 4 5 6, पावर 5 आप तोड़ रहे थे ना, तो जितना पावर तोड़िएगा उससे एक ज्यादा टर्म मिलेगा। तो बोलिए इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस खाली सावधानी से सीरीज को बैठा दीजिएगा, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। भारी नहीं है, बहुत आसान है, सीरीज याद रखना है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। ऐ सुनो, इसी बेसिस पे आपको 8.2 जो एक्सरसाइज है, 8.2 है जी, 8.1 बाइनोमियल थ्योरम का पहला एक्सरसाइज इसी आधार पे बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अरे बच्चा, इसके आगे का कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देखेंगे, तब तक इसी बेसिस पे 8.1 जो एक्सरसाइज है आपका उसको बना लीजिए, ठीक है ना। जहां तक बने बना के आइए। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ देखिए कहां तक बन जाएगा क्वेश्चन 8.1 में। आप क्वेश्चन नंबर ज्यादा नहीं, 1 से लेके 5 तक बना के आइएगा, 1 से लेके 5 तक ही बनाना। चलिए इसको बना लीजिए।